नमस्कार, मैं वरुण भट्ट और अभी हमारे साथ हैं उत्तराखंड के धर्मगुरु दर्शन भारती जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिमालयन कनेक्ट में। जय माँ यमुना, जय माँ गंगा, माँ सरस्वती। सब लोगों को महाकुंभ का इस पुण्य का फल मिले। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताएं कि महाकुंभ में जिस तरीके से परसों घटना घटी, तो सबसे पहले आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का माहौल आपको नज़र आया? देखिए, ऐसा है कि जो परसों की जो घटना है, घटना तो है और घटना कभी दुर्घटना हो सकती है। एक दुर्घटना है वो, जहाँ पर करोड़ों लोगों का इतना बड़ा हजूम हो, चुकी प्रशासन ने भी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ आ जाएंगे। एक दुर्घटना घट गई, हम इसे दुर्घटना मानते हैं और ना तो हम सरकार का दोषारोपण करते हैं। अखाड़ा परिषद ने भी इस बात को एक दुर्घटना में माना है और दुर्घटनाएं हो भी सकती है। हमने कई जगह कहा कि हमारे साथ भी हो सकती है और हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो इस पर अगर हम कोई राजनीति करें सरकार पर या यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी पर या अन्य पर किसी पर उंगली उठाएं तो ठीक नहीं है। अच्छा, आपने स्नान करा होगा, आज गंगा में डुबकी लगाई होगी, तो किसी प्रकार की असुविधा आपको हुई? देखिए, जहाँ करोड़ों लोग हों वहाँ थोड़ा बहुत असुविधा तो होती है भाई। धार्मिक यात्राओं में असुविधाएं तो होती हैं। जब हम अमरनाथ जी जाते हैं, बाबा केदार के दर्शन करने जाते हैं तो कितनी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो धर्म आसान नहीं है। ये धर्म का आस्था का एक सैलाब है, जहाँ लोग कई घंटे इंतजार भी कर रहे हैं, परंतु जो व्यवस्था है लोगों को बांध के रख रही है। जो आस्था है, जो हमारे सनातन संस्कृति में जो माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के प्रति जो आस्था है, वो सब चीज़ को पीछे छोड़ रही है और हम बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े श्रद्धापूर्वक स्नान कर रहे हैं। अच्छा, कुंभ शुरू होने से पहले साधु संत जो समाज था वो गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर यहाँ पे विरोध कर रहा था, आप उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल होना चाहिए और मुझे लगता है कुछ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। साधु संतों ने भी कहा, अखाड़ा परिषद ने भी कहा और हम भी कहते हैं कि भाई जब मक्का मदीना में गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, कारोबार तो बहुत दूर की बात है, मेला है उनका, तो हमारे इतने बड़े मेले में कुंभ जैसे, महाकुंभ जैसे, जो कि सनातन का प्रतीक होता है, जो कि विशुद्ध रूप से साधु संतों का त्योहार है, अगर उसमें इन जिहादियों को रोक दिया जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। आना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ धर्म विशेष के लोगों को सनातन के इतने बड़े उद्गम में, इतने बड़े मेले में आना भी नहीं चाहिए। आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, यूसीसी लागू हो गया, ये हमारी मांग थी। अब हम जाकर इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके इस पर बात करेंगे कि कुछ कमियां भी हो सकती है इसमें, उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान खींचेंगे। भारतवर्ष के करोड़ों श्रद्धालुओं को इस घटना के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, हम भारतवर्ष के श्रद्धालुओं को, जितने भी लोग कुंभ में आ रहे हैं, आए हुए हैं और आने वाले हैं, हम सब के लिए कहते हैं कि आस्था के इस प्रतीक महाकुंभ में सम्मिलित होइए। ये छोटी एक घटना, बड़ी भी है, छोटी भी है, घटना है। इस घटना को नज़रअंदाज आपको अपनी आस्था के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, जिसके प्रति आपका समर्पण है, जिस माँ गंगा के प्रति, यमुना के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति, तो कोई बात नहीं है, छोड़ना पड़ेगा इन छोटी मोटी घटनाओं को। और आइए, महाकुंभ प्रयागराज आपका स्वागत कर रहा है। यहाँ बड़े अद्भुत किस्म के साधु सन्यासी, जिनको ने कभी किसी ने देखा हो, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु उनको पहचानने के भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। आपको निश्चित रूप से इस प्रयाग में देवी देवताओं के अलावा बड़े बड़े साधु संत जो हिमालय से यहाँ पर आ रखे, उनके दर्शन करने का आपको सौभाग्य मिलेगा। और बाबा किस रूप में मिल जाए ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर बाबाओं का किस रूप में आपको दर्शन हो जाए, इसके बारे में मैं भी व्यक्त नहीं कर सकता। ये महाकुंभ है, यहाँ देवी देवता भी आकर के माँ गंगा, यमुना, माँ सरस्वती में स्नान करते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग यहाँ पर हो रही है, 40 से 60 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखते हैं योगी जी की सुविधाओं को लेकर, क्या कहेंगे आप? कितने आप संतुष्ट हैं योगी जी की जिस तरह की व्यवस्था है शासन प्रशासन की तरफ से? देखिए, आपने बहुत बड़ा बात छेड़ दी, मामला है योगी जी का। देखिए, योगी जी का
जो महाकुंभ के प्रति मैं समझता हूँ वो एक योगी हैं, एक संत हैं, और पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा से आज सत्ता में बैठे हैं, वो अलग विषय है, पर हैं वो संत, हैं वो योगी। उनके कार्यकाल में महाकुंभ में जो आज व्यवस्था है, महाकुंभ में जो आज हर वर्ग का साधु संत हों, यात्रीगण हों, सबके प्रति जो उनका सम्मान है, आदर है, उनके लिए जो व्यवस्था है, निश्चित रूप से महाकुंभ को एक सफल बनाएगी। अभी तो शुरू हुआ महाकुंभ, अभी तो आगे बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। तो मैं चाहता हूँ योगी जी तो योगी हैं, और योगी के काल में महाकुंभ को सफल बनाना मैं समझता हूँ हर सनातनी का काम है। हो सकता है मुझे जहाँ तक मैंने इस कल की घटना को महसूस किया, लोगों से, सैकड़ों लोगों से जानकारी ली, क्योंकि उसमें मेरे 1-2 अखाड़े के महात्मा भी उसमें घायल हुए। तो ऐसा लगता है कुछ लोग नहीं चाहते कि इस कुंभ को निर्विघ्न संपन्न होने दिया जाए, पर हम उन लोगों ने कहना चाहते हैं ये योगी राज है, ये अखाड़ों की धरती है, यहाँ पे अखाड़ों के साधु सन्यासी नागा लोग रहते हैं, उनके होते हुए कोई भी इस महाकुंभ में विघ्न पैदा नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय बद्रीशाल, हर हर महादेव।